हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैपिटल गेन एग्जेम्पशन का क्लॉज क्या है एंड हाउ डज इट हेल्प पीपल इन रियल एस्टेट। तो चलिए देखते हैं। कैपिटल गेन सबसे पहले समझते हैं कि कैपिटल गेन होता क्या है। किसी भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, चाहे भले वो म्यूचुअल फंड हो या जीआईसी हो या रियल एस्टेट हो, उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। कैपिटल गेन के जो रिटर्न्स हैं वो आपके इनकम टैक्स ब्रैकेट में ऐड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपने म्यूचुअल फंड खरीदूँ कुछ, और मैंने $10,000 के म्यूचुअल फंड खरीदे और वो 1 साल के अंदर 12,000 के या 14,000 के हो गए और वो आरआरएसपी में नहीं है, तो फिर वो मेरे इनकम में ऐड होंगे। सेम गोज़ विद इक्विटीज़, स्टॉक्स खरीदूँ मैं किसी चीज़ की। सबसे पहली चीज़ रियल एस्टेट में जो मैं सबको बोलता हूँ कि इट्स बाइंग अ रियल एस्टेट एसेट इज़ लाइक ओपनिंग अ मैंडेटरी सेविंग्स अकाउंट। हर मंथ आप अपनी मॉर्टगेज देते हो, उस मॉर्टगेज के 2 पोर्शंस होते हैं, इंटरेस्ट कंपोनेंट और प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो हर मंथ एसेंशियली आप अपनी इक्विटी प्रॉपर्टी के अंदर बढ़ाते हो, बिकॉज़ आप हर मंथ की मॉर्टगेज में प्रिंसिपल कंपोनेंट रीपे करते हो बैंक को वापस, जिससे आपकी घर की इक्विटी हर मंथ बढ़ती है। जब आप घर को डिस्पेंस करते हो, ऑल ऑफ दैट इक्विटी इज़ फॉर यू टू रियलाइज़। अब कैपिटल गेन्स की बात करते हैं कि कैपिटल गेन्स कनाडा में एग्जेम्प्ट होते हैं इफ़ व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेल योर प्राइमरी रेजिडेंस। जब आप अपना प्राइमरी रेजिडेंस बेचते हो, तो कैपिटल गेन्स आर कंप्लीटली टैक्स एग्जेम्प्ट 100%। सो व्हाट डज़ दैट मीन इज़ कि अगर मैंने घर खरीदा 6 लाख का और 8 साल बाद वो घर हुआ 9 लाख का, तो 8 साल बाद अगर मैं उसको बेचता हूँ, तो जो 300,000 का जो कैपिटल गेन हुआ, उस पे मेरे को कोई टैक्स, इनकम टैक्स नहीं देना। वो मेरे इनकम टैक्स में ऐड नहीं होता, एंड दैट्स द बेनिफिट ऑफ कैपिटल गेन एग्जेम्पशन ऑन अ प्राइमरी रेजिडेंस हियर इन कनाडा। और ये ट्रू नहीं है सेकेंडरी प्रॉपर्टी के लिए। जैसे आपकी मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है, उसको अगर आप बेचते हो और वहाँ पे कैपिटल गेन होते हैं, तो उसमें 50% इज़ टैक्स एग्जेम्प्ट और बाकी 50% आपकी इनकम में, आपके इनकम टैक्स ब्रैकेट में ऐड हो जाता है, और फिर उस पे आपके इनकम टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से जो टैक्स लगता है वो लगेगा। तो ये जो कैपिटल गेन एग्जेम्पशन का रूल है, इट्स अ नो ब्रेनर, स्पेशली फॉर पीपल फर्स्ट टाइम होम बायर्स जो लीज़ पे हैं। उनके पास बैंडविड्थ है और एबिलिटी है टू गेट अ मॉर्टगेज क्वालिफाइड, एंड इट वर्क्स माइटी वेल फॉर देम। बिकॉज़ जब वो मूव अप करें 2 साल में, 3 साल में या 4 साल में या 5 साल में, जैसे उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हो, तो जो सारा कैपिटल गेन हुआ, दैट इज़ ऑल ऑफ दैट दे कैन लेवरेज and utilize to buy a better property, or part of it use it for serving their other BAU, business as usual purposes. That's the benefit of capital gain exemption. अगर आप लीज और बाइंग का डिफरेंस देखना चाहते हो कि लीज और ओनिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो हमने एक ब्लॉग यहाँ पे आप देख सकते हो किया था, विच वेरी वेल एक्सप्लेन्स। इट वॉज अ मल्टी सीरीज ब्लॉग। इट टॉक्स अबाउट लीजिंग और ओनिंग के क्या प्रोज और कॉन्स होते हैं, और उसके बाद कैलकुलेशन के साथ कि अगर कोई व्यक्ति लीज़ करे तो 5 साल बाद वो कहाँ पहुँचे, और कोई व्यक्ति अगर ओन करे, कंसिडरिंग ऑल ऑफ द एक्सपेंसेस, वो 5 साल बाद कैसे पहुँचे, एंड हाउ दे आउटबिड ईच अदर। So thank you so much and hope you like this. Share with other friends and colleagues who might benefit from this. और अगर कोई रियल एस्टेट में किसी तरह की कोई हेल्प या क्वेश्चन हो, तो रीच आउट, एंड आवर डेडिकेटेड टीम here at Elixir is available to provide the best service possible. Thank you so much. Talk to you soon and take care. Bye.